हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला गया है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। मतलब एक आपने बॉक्स बनाया है जिसका टॉप नहीं है, टॉप से वो कैसा है, ओपनड है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हमने एक पेपर लिया है स्क्वायर, उसके 4 कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट किया है, पेपर को फोल्ड किया है और उसके बाद में हमने एक बॉक्स बनाया है। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? आपको इस तरह से बॉक्स की कटिंग करनी है कि जो भी उसका वॉल्यूम निकल कर आए बॉक्स का वो कैसा हो, आपका मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर जो आपको स्क्वायर पीस दे रखा है उसमें साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर। आपने जो स्क्वायर कट किया है उसके लिए क्या साइड यूज़ की है वो हमें नहीं मालूम है, तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया एक रफली फिगर बनाए। तो ये आपका कुछ इस तरह से स्क्वायर पेपर है, ठीक है, और आपने ये कॉर्नर्स कट करके बाहर निकाल दिया। सभी तरफ से हम सेम लेंथ का कट करेंगे स्क्वायर। तो आपने सपोज कर लिया ये आपकी x लेंथ है, मीन्स x सेंटीमीटर, ये भी x, यहाँ पे भी x है, ठीक है, और ये आपने इतना पार्ट कट कर दिया। विदाउट कटिंग के पहले आपकी जो लेंथ थी ईच साइड की वो थी 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ जब आप कट कर देंगे तो आपकी जो लेंथ है वो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, वो आपकी मिडिल लेंथ आ गई। तो मिडिल लेंथ यहाँ पर ये जो पार्ट रिमेनिंग रहेगा ये इतना पार्ट कितना हो जाएगा, 18 माइनस एक्स, यहाँ से कम होगा एक्स, यहाँ से कम होगा तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x। इसी तरह से यहाँ पर भी 18 माइनस 2x रिमेनिंग रहेगा, ये लेंथ भी 18 माइनस 2x है और ये वाली लेंथ भी आपकी 18 माइनस 2x रह जाएगी, ठीक है। अब आपने इसको फोल्ड किया है और एक बॉक्स को बनाया है। चलिए मैं आपको एक रफली बना के बताती हूँ पेपर के थ्रू। ये आपके पास स्क्वायर पेपर है, आपने क्या किया, 4 कॉर्नर्स पर आपने इक्वल स्क्वायर्स कट करके बाहर निकाल दिए। तो मैंने इसमें से मेज़रमेंट लिया इस तरह से और यहाँ से स्क्वायर मैंने पहले से ही इसमें मार्क किया हुआ है। किसी भी लेंथ का ले सकते हो बट होना आपकी लेंथ इक्वल चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ से कट करके बाहर निकाला, तो ये कुछ आपका इस साइड से दिखाई दिया कट होता हुआ और कुछ पार्ट आपने इधर से भी कट करके बाहर निकाल दिया। तो आप देखें कि आपका कटिंग के बाद ये जो पेपर था वो किस तरह से हो गया, लाइक दिस। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्लैप जो है इसको हम फोल्ड करें। यहाँ आपने इसको फोल्ड किया इस तरह से, ठीक है, फोल्ड हो गया। सेम आपने यहाँ से फोल्ड किया इसको, उसी तरह से आप यहाँ पर भी फोल्ड करेंगे और आपने 4th साइड से भी इसको फोल्ड कर दिया। तो देखिए फोल्ड होकर ये कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब हम इसको जब इस तरह से थोड़ा सा ओपन करेंगे इस लेंथ को, तो ये आपका जो शेप दिखाई देगी वो कैसे हो जाएगी, बॉक्स में। देखो बॉक्स बन रहा है, यहाँ पर ये आपका बेस हो गया, ये आपकी जो आपने लेंथ कट की है कॉर्नर्स के लिए वो आपकी हाइट की तरह वर्क करे। जितनी आप देखो ये था आपने कट किया और ये फोल्ड करने पर क्या बन गया, आपकी हाइट बन गई और ये दिखाई देने लगा आपको बॉक्स। तो स्क्वायर है, इसकी लेंथ एंड विड्थ दोनों आपकी सेम रहेगी, लेकिन जो आपने यहाँ पर हाइट ली है वो आपकी चेंज है। तो जो आपका ये बॉक्स बनेगा वो शेप क्या हो जाएगा, आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। बस इतना समझना है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर भी जब आपने मेंशन किया तो आपके पास में लेंथ 18 थी, बट दोनों साइड से जो आपने x लेंथ का कॉर्नर कट किया है तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी लेंथ कितनी रह गई, 18 माइनस 2x। 2x क्यों हो रहा है, क्योंकि x इधर से भी कम होगा और x दूसरी साइड से भी कम होगा। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, लेट लेंथ ऑफ square to be cut from each corner
कितना हो गया, x सेंटीमीटर। दैट्स वाई फॉर बॉक्स, तो बॉक्स जो फॉर्म हुआ है उसकी शेप कैसी है आपकी, क्यूबॉइड। यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, एंड द विड्थ इज ऑल्सो 18 माइनस 2x, क्योंकि आपकी लेंथ और विड्थ पहले इक्वल थी बिकॉज ऑफ स्क्वायर, और आपकी हाइट कितनी हो गई, x सेंटीमीटर। डन। अब हमें क्या करना है, आपको वेरीफाई करके दिखाना है। वी हैव टू प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम, और उस कंडीशन में आपकी x की वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को लिखकर बताएंगे। फंक्शन क्या है आपका, वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पर आपने प्रूफ स्टार्ट किया, तो आपने लिखा द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ना पुट देयर वैल्यूज, तो b इज इक्वल टू आया फंक्शन 18 माइनस 2x, अगेन 18 माइनस 2x, और हाइट हो गई आपकी x। तो फाइनली आपका जो फंक्शन हो गया वो हो गया 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x। इसे हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है वॉल्यूम को, तो हम क्या करेंगे कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करें। वेरिएबल आपका x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। तो यहाँ पर v डैश इज इक्वल टू आया, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन x का 1 हो गया, फिर x एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 18 माइनस 2x, और 18 माइनस 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 18 का डेरिवेटिव 0 और 2x का ओनली 2 हो गया। अब इसे हम कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, द वॉल्यूम डेरिवेटिव कितना हुआ, 18 माइनस 2x, दोनों में आपका कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 18 माइनस 2x, क्या रिमेनिंग रहा, यहाँ पे बचा 18 माइनस 2x, और यहाँ पर आपका रिमेनिंग रहा, ये 2 है, ये माइनस 2 है, और ये आपका x है, मीन्स माइनस 4x. So after solving it, we get 18 minus 2x into 18 minus 6x. Done. अब हम इक्वेट कर दें 0 से ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो आपने पुट कर दिया, पुट b डैश इक्वल टू 0, तो आपका आंसर हुआ 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। जब आप यहाँ लिखोगे तो पहला फैक्टर हो गया 0 के इक्वल, तो आपकी x वैल्यू कितनी आई, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, आगे आपका 9। क्या 9 हो सकता है आंसर, नहीं हो सकता। क्यों, क्यों भाई, देखो आपकी यहाँ पे लेंथ कितनी है, 18 माइनस 2x है, जैसे ही हम x को 9 यूज़ करेंगे तो 18 माइनस 18 हो गया, तो ये जो बॉक्स बनाता है ये बॉक्स नहीं बनेगा, बल्कि पेपर क्या होगा, इस तरह से फोल्ड हो जाएगा पूरा। तो बॉक्स ही नहीं बना तो फिर वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम तो बिल्कुल ही न्यूट्रल 0 हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर जो आपकी वैल्यू 9 आई है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या लिखा, नॉट पॉसिबल, वी कांट यूज द नंबर x इज इक्वल टू 9। अब सेकंड फैक्टर है वो है आपका 18 माइनस 6x। जब इसे 0 लेंगे तो आपका 6x 18 हुआ और x की वैल्यू आ गई 6 3 ज़ा 18। 3 हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब हम 3 यूज़ करेंगे तो 18 से सब्ट्रैक्ट होगा 3 2 जा 6 और आपके पास में वैल्यू रिमेनिंग बाकी रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इस पॉइंट पर आपका वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं है। तो इसके लिए हमने इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो अब ये हो गया b डबल डैश इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे -6 रिमेनिंग रहेगा, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे -2 रिमेनिंग रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आया -108 प्लस 12x माइनस 36 एंड प्लस
12x। तो ये हो गया आपका 24x माइनस 144। आपने अब वैल्यू पुट कर दी v डबल डैश में x इज इक्वल टू 3। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3 माइनस 144, ये हो गया 72 एंड माइनस 144, तो कितना रिमेनिंग रहा? माइनस 72। तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो आपका वॉल्यूम है वो कैसा आया? x इक्वल टू 3 के लिए नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 है। और अगर आपका वॉल्यूम नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपका वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो आप लिख दीजिए दैट्स व्हाई द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, अब आंसर तो मैक्सिमम आ गया और किस पॉइंट पर आया? x इक्वल टू 3 के लिए। तो जो आपने यहाँ पे कॉर्नर कट किया है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो जब हम 3 सेंटीमीटर कॉर्नर कट करेंगे स्क्वायर पीस के हर एक कोने से, उस टाइम पर जो भी आपका बॉक्स फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तो आपने यही लिखा देयरफॉर कॉर्नर ऑफ 3 सेंटीमीटर टू बी कट फ्रॉम ईच, यहाँ ये लेंथ लिख दीजिए, या लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर टू बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर कट किया है तो आप चाहो तो यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, दैट इज स्क्वायर ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से रिजल्ट निकल के आया कि आपने जो स्क्वायर कट किया है उसकी लेंथ कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी।